बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। देखो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, इसमें क्या प्रोसेस होती है इसको करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस नंबर का स्क्वायर रूट को निकालना है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट आएगा x प्लस आयोटा वाई। और फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। ठीक है, तो स्केयरिंग करेंगे हम बोथ साइड। स्केयरिंग किया इसके बोथ साइड तो ये आ गया 1 + 4√3 इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई का स्केयर। इसका स्केयर ओपन कर लिया, ये वैल्यू आ गई x² - y²। इसके साथ आयोटा नहीं है, इधर आयोटा है। तो कंपेयर कर लिया रियल वर्सेस रियल, कॉम्प्लेक्स वर्सेस इमेजिनरी वर्सेस इमेजिनरी। तो ये आ गया x² - y² इक्वल टू 1। यहाँ पे आ गया 2xy इक्वल टू में 4√3। अब इसकी स्केयरिंग कर लो बोथ साइड। हमें वैल्यू चाहिए इसकी 4x² y² इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, देखो ये आपकी इक्वेशन 1 ये थी 1, ये दूसरी इक्वेशन जो स्केयरिंग करने के बाद आई थी। अब एक आइडेंटिटी होती है इस तरह से, इसको आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू में दिस वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास x² - y² की वैल्यू है और 4x² y² की भी वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 48, तो आ गया 49। तो ये स्क्वायर है, जब इधर जाके रूट होएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे रूट जो है ना +-7 आएगा, लेकिन मैंने प्लस वाली वैल्यू ली है। क्यों ली है, क्योंकि देखो दो वैल्यू का स्क्वायर, देखो स्केयर करेंगे किसी वैल्यू का तो नेगेटिव तो रहेगा नहीं, और फिर हमने उन दोनों को ऐड करना है तो वो प्लस में ही आएगा। तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, -7 नहीं लेंगे। पहले ये वाली इक्वेशन को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, y से y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू, अब x² इक्वल टू 4 आया। x की वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं +-2। ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू निकाले यहाँ पे, ये इधर जाके रूट हो जाएगा और ये प्लस-माइनस, और यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि माइनस वाली वैल्यू आए। दो वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों इक्वेशन को फिर सोल्व कर लो y की वैल्यू निकालने के लिए। तो y² इक्वल टू आया 3। अब y की वैल्यू क्या आएगी, +-√3, +-√3। अब बात आती है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखनी है ना, दिस वन x और y की वैल्यू। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू +-, आ गई और y की वैल्यू भी +-, आ गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि x की वैल्यू जब प्लस है तो y की वैल्यू भी प्लस आई है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव आई है, या उल्टी आई है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी ना 2xy इक्वल टू 4√3, इसमें x की और y की वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। कैसे, अगर x की वैल्यू हमने +2 पुट करी, y की वैल्यू भी √3 पुट करी, प्लस वाली वैल्यू ही, तो हमारी आउटकम भी तो प्लस में आनी चाहिए ना। या तो यहाँ इस केस में या तो दोनों प्लस वाली वैल्यू पुट करें या दोनों नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करें। तो ये डिपेंड करता है इस इक्वेशन के ऊपर कि ये इससे इसको वेरीफाई करनी चाहिए ये हमारी वैल्यूज। तो फाइनली अब हमारी x के और y की ये माना था ना, तो x की जगह पे 2 लिख देंगे, y की जगह पे √3 लिख देंगे, और बाहर क्या लगा देंगे, +-। कई क्वेश्चंस में ये उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस लेनी पड़े, y की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़े, तब ये वाली वैल्यू आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आप इसके एग्जाम्पल करिएगा, उसमें एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ही है, एक्सरसाइज में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ताकि मेरा मतलब ये था कि आपको ये कंसेप्ट पता लगे कि स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं।